नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार जो रीट बढ़ती विज्ञप्ति है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो रीट से संबंधित एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो आज का वीडियो इसी से संबंधित है। तो जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो परीक्षा तिथि है वो 25 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी, लेकिन तारीख निर्धारित करने के पहले उन्होंने ना सिलेबस का और जो विवाद चल रहा था कोर्ट में भी था तो उसका भी निस्तारण नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ अब उनका जो निस्तारण हो के आखिरकार जो जो संशोधन किए गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तृत तौर पे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो वेटेज से संबंधित है, आवेदन कब से शुरू होंगे और कब तक ख़त्म होंगे और बीएड वालों को क्या रहा इसमें, तो ये सारी संपूर्ण आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी देने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जो आज की वीडियो में रीट की विज्ञप्ति से संबंधित जो जो संशोधन किए गए हैं दोस्तों, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब आप इस संशोधन में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन किए गए हैं। और वो संशोधन क्या है तो वो विस्तृत तौर पे आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। तो रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित थे। रीट 2021 में रियायतें प्रदान की गई। तो अब ये क्या रियायतें प्रदान की गई है दोस्तों, वो देखते हैं। इसमें श्रेणी के हिसाब से दिया गया है कि सामान्य या अनारक्षित जो है रीट 2017 में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो 60 थे। नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 60 थे। अब 2021 में क्या किया है वही सेम रखा गया है जो जनरल के लिए है, नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए। जो एसटी के लिए है इसमें जो सेकंड क्रम संख्या में उसमें नॉन टीएसपी के लिए 60 है और टीएसपी एरिया के लिए 36 है। अब इसको एसटी के लिए इसमें कम कर दिया गया 2017 से 2021 में। तो नॉन टीएसपी के लिए 55 कर दिया गया है और जो टीएसपी एरिया से उनके लिए 36 कर दिया गया है। तो ये एक बदलाव किया गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए। तो 2017 में उनके लिए 60% था, अब इसको कम करके 55% कर दिया गया। और इसके अलावा जो समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाएं भूतपूर्व सैनिक है उनका भी 60% से 50% कर दिया गया है। और दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकेप है उनके लिए 60 से पहले 60 था 2017 में, अब उसको कम करके 40% कर दिया गया। और जो शहरी या जनजाति के व्यक्तियों के लिए 60 से 36% कर दिया गया। तो ये तो बात की गई है इसमें कि जो न्यूनतम अर्हक अंक है, न्यूनतम आपको कितने प्रतिशत लाने हैं। अब बात करते हैं कि रीट 2021 में जिसमें जो दूसरा संशोधन किया गया है वो है कि रीट 2021 में लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधानुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्त अंक है परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्त अंक वे रीट 2021 में आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मैं डिटेल में बता देता हूँ। पहले 2017 की भर्ती में ये प्रावधान किया गया था कि आपके जो स्नातक ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। अब इसको बदल के इसमें आपके ये कर दिया गया है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये इसमें एक संशोधन किया गया है। अब जो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है उसमें क्या किया गया वो देखते हैं। जो रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अर्हक अंकों में 5% की छूट थी। रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के अर्हक अंकों में 5%। तो ये भी एक किया गया कि पहले इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग नहीं था
और ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए, तो उनको इस रीट लेवल 2 में शामिल कर लिया गया है। तो ये कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अध्यापक भर्ती में लेवल 2 है तो रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया है। पूर्व में 70% जो पेपर का था और 30% था वो अकेडमिक का था, जो आपके क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर था। और वर्तमान में अब कर दिया गया 90% पेपर का और 10% वेटेज किया गया इसमें आपके एकेडमिक का। तो ये एक बड़ा इसमें फेरबदल किया गया है। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। पाठ्यक्रम में क्या क्या किया गया दोस्तों? पाठ्यक्रम में जो संशोधन किया गया है वो पूर्व रीट परीक्षा में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, 2011 के आधार पर किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। तो कुल मिला के ये है कि जो रीट भर्ती में जो राजस्थान का जो भूगोल है, कला, संस्कृति, इतिहास है, तो राजस्थान से संबंधित जो भी है तो उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। कुल मिला के ये है इसका मतलब। और इसमें जो सबसे दुखदायी बात है वो बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। ये बीएड वालों के लिए एक बड़ी दुख की खबर है, लेकिन ये बीएसटीसी वालों को एक ही मौका मिलता है ये रीट में ही, जो वो बीएड वालों से आगे जा सकते हैं। तो डीएलएड एवं बीएलएड योग्यताधारियों के तो ध्यान में रखकर बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास L2, ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट आदि कई विकल्प मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो नेक्स्ट है वो है कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है, तथा रीट 2017 के अनुरूप ही शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया। तो प्रथम अथवा द्वितीय स्तर के लिए 550 रुपये है, वही फीस रहेगी। प्रथम द्वितीय स्तर दोनों परीक्षा में तो 750 रुपये इसकी फीस रहेगी। अब इसकी जो परीक्षा तिथि है वो पहले ही आप सबको पता है कि 25 अप्रैल 2021 को निर्धारित की गई है, लेकिन इसके जो आवेदन की तिथि है वो 11 जनवरी निश्चित की गई है, 8 फरवरी तक इसमें निश्चित कर दी गई है। और इसमें जो चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करवाने की तिथि है वो 4 फरवरी 2021 तक है। तो वेबसाइट से प्राप्त प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 14/4/2021 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो परीक्षा इस तरह है वो द्वितीय कक्षा 6 से 8 का प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, और जो इस प्रथम स्तर 1 से 5 है वो 2:30 बजे से साढ़े 5 बजे तक। तो ये जो संशोधन किए गए मुख्य तौर पे वो शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो ये सारे संशोधन हमने विस्तृत तौर पे आपको बता दिए। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह कोई डाउट है रीट भर्ती से संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम मित्र के नाम से, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है एग्ज़ाम_मित्रा के नाम से। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हुई। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।